बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले चरण की वोटिंग के बाद अब दूसरे और अंतिम चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने महागठबंधन पर तीखा वार किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पर दिखाई देते हैं तो यह दृश्य केवल चुनावी गठबंधन का नहीं बल्कि जंगल राज रिटर्न्स 2.0 का प्रतीक है। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वंशवाद और भ्रष्टाचार की विरासत के प्रतीक दोनों मिलकर बिहार को फिर उसी अंधकार की ओर ढकेलने की तैयारी में हैं, जिससे राज्य को एनडीए के सुशासन ने बड़ी मुश्किल से मुक्त किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार की जनता अब सतर्क है। उन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन के नेता राज्य की खुशहाली के बजाय उसे बदहाली की ओर ले जाना चाहते हैं। उनके अनुसार एनडीए ने पहले चरण के मतदान में महागठबंधन को काफी पीछे छोड़ दिया है और दूसरे चरण में भी एनडीए ही विजयी होगा। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को संपन्न हो चुकी है, जिसमें बिहार की 71 सीटों पर मतदान हुआ। इसके बाद अब दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर है। इस चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 9 नवंबर को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और सभी दल पूरी ताकत के साथ जनता को रिझाने में लगे हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि एनडीए की आंधी में न तो तेजस्वी यादव और न ही राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन को पीछे छोड़ने में सपा नेता अखिलेश यादव ने भी अहम भूमिका निभाई है। राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी एनडीए ने पहले चरण में माहौल को अपने पक्ष में किया है, वहीं महागठबंधन ने भी किसी भी तरह की ढील नहीं छोड़ी है। विश्लेषकों का मानना है कि इस बार चुनावी लड़ाई केवल सीटों के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, यह लड़ाई सुशासन और जंगल राज के स्वरूप की भी है। दोनों पक्ष जनता को यह दिखाने में लगे हैं कि कौन राज्य के विकास और सुशासन के लिए उपयुक्त है। वहीं आम जनता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। कई मतदाता पहले चरण की वोटिंग में भारी उत्साह के साथ पहुंचे थे। दूसरे चरण में भी यही उत्साह देखने को मिल सकता है। राजनीतिक पार्टियां जनसभाओं, रोड शो और सोशल मीडिया अभियान के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग निर्णायक हो सकती है। पहले चरण में एनडीए के पक्ष में माहौल रहने के बाद अब महागठबंधन भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। चुनावी नतीजे केवल सीटों पर नहीं बल्कि आगामी राजनीतिक समीकरणों पर भी असर डालेंगे। तो यह थी बिहार विधानसभा चुनाव की ताजा स्थिति। केशव प्रसाद मौर्य के आरोप, महागठबंधन की प्रतिक्रिया और आम जनता की तैयारियों के बीच दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होने जा रही है। यह चुनाव न केवल बिहार की राजनीति बल्कि देश की राजनीतिक दिशा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।